बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो सिस्टम मॉडलिंग डायग्राम्स का पार्ट 2 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ डायग्राम स्टडी की थी। आज के लेक्चर में हमने कुछ और टाइप्स को स्टडी करना है। आज के लेक्चर में हमारा जो मेन कंसर्न होगा वो स्ट्रक्चरल मॉडल्स को डील करना है हमने, और बिहेवियरल मॉडल्स को देखना है हमने। इन दो टाइप्स के डायग्राम्स को हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से फर्दर डायग्राम्स आती हैं। स्ट्रक्चरल मॉडल से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चरल मॉडल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर शो करने के लिए यूज होते हैं इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट्स उस सिस्टम को बनाते हैं। उन कंपोनेंट्स और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, ये इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चरल मॉडल, स्ट्रक्चरल डायग्राम्स इन्फॉर्म हमें देती है। अब स्ट्रक्चरल मॉडल्स की मल्टीपल टाइप्स आ जाती हैं। ये स्टैटिक मॉडल्स भी हो सकते हैं, जो कि जिस सिस्टम का स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, कंपोनेंट्स कौन से हैं, उसका डिजाइन किस तरह से है, बस ये शो कर रहे हैं। फिर कुछ आते हैं डायनेमिक मॉडल्स। डायनेमिक मॉडल्स मींस ऐसे मॉडल्स जो कि सिस्टम को एग्जीक्यूशन के दौरान भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है। ये दो टाइप के हमारे पास मॉडल्स आ जाएंगे, स्टैटिक और डायनेमिक। स्ट्रक्चरल मॉडल्स क्रिएट किए जा सकते हैं अगर आप सिस्टम का आर्किटेक्चर जो है वो डिस्कस आपने कर लिया है और आप डिजाइनिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, उस टाइम पे हम स्ट्रक्चरल मॉडल्स को क्रिएट करते हैं। फर्दर यूएमएल की जो डिफरेंट डायग्राम्स हैं उनमें आ जाती है क्लास डायग्राम, जो कि स्ट्रक्चरल मॉडल के तौर पे हम यूज करते हैं, डिजाइन करते हैं। अब जो क्लास डायग्राम है ये स्पेशली यूज होती है उस सिनेरियो में जब हमारे पास जो मेथडोलॉजी है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और हम उस मेथडोलॉजी के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं सिस्टम के, इंटरेक्शन यानी हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द क्लासेस। हम क्लासेस को शो करने के लिए, उनका आपस में इंटरेक्शन शो करने के लिए यूज करते हैं क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम ना सिर्फ क्लासेस को आइडेंटिफाई करती है, बल्कि क्लासेस की आपस में एसोसिएशन क्या है, उनका आपस में क्या लिंक है, इस चीज को भी शो करती है। और उसके अंदर हम डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन जो रियल लाइफ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेशेंट, प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर, क्लासरूम, ये एग्जांपल्स हो सकती हैं ऑब्जेक्ट्स की या क्लासेस की। ऑब्जेक्ट्स जो होगा वो क्लास का इंस्टेंस होगा किसी सर्टेन टाइम के ऊपर, और जो क्लास होगी वो इटसेल्फ एक रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट हो सकता है। ठीक है, क्लास डायग्राम के अंदर ना सिर्फ रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट बल्कि कुछ सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेटाबेस जो है वो क्लास का पार्ट बन सकता है, बिकॉज डेटाबेस ऑल्दो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन डेटा को स्टोर करने के लिए हमें कोई कंपोनेंट की जरूरत है। तो डेटाबेस कैन बिकम अ क्लास, अ पॉसिबल क्लास। नेक्स्ट कम्स हाउ टू रिप्रेजेंट अ क्लास इन यूएमएल। क्लास के कुछ पार्ट्स होंगे यूएमएल के अंदर। एक क्लास नेम होगा, कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे और कुछ मेंबर फंक्शंस होंगे। जिस तरह से नॉर्मली हमने ऊप के अंदर पढ़ा है कि क्लास का नाम डेफिनेटली होता है, कुछ एट्रीब्यूट्स यानी डेटा आइटम्स होते हैं उसके, और कुछ मेंबर फंक्शंस होते हैं। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। अगर हम यहाँ पे नीचे देखें, ये एग्जांपल है, बैंक अकाउंट की क्लास बना दी गई है। ये रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट है। जिस तरह से बैंक में हमने बैंक अकाउंट में हमारी अमाउंट सेव होती है या हम उसमें से विदड्रॉ कर सकते हैं, इसी तरह से अगर हम एक ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम बना रहे हैं तो हमें बैंक अकाउंट की क्लास बनानी पड़ेगी। ये क्लास क्या इन्फॉर्मेशन होल्ड करेगी? जो ओनर है इसका, यानी इसका टाइटल क्या है, उसका अकाउंट का नंबर क्या है, उसका बैलेंस कितना है, इसको इंफॉर्मेशन को जो है वो होल्ड करना चाहिए। देन अकाउंट टाइप भी आ सकती है कि उसके अकाउंट की टाइप कौन सी है, लेकिन हो सकता है इस इंफॉर्मेशन को हम फर्दर और किसी तरह से हैंडल कर लें, हमने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। उसके बाद जो कुछ फंक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं इस क्लास के ऊपर, वो ये है कि अमाउंट डिपॉजिट करवाई जा सकती है, अमाउंट विदड्रॉ करवाई जा सकती है। ठीक है, तो ये फंक्शंस जो है हम इस तरह से इनका नाम और ब्रैकेट में उनके जो पैरामीटर्स होते हैं उनको स्पेसिफाई कर देते हैं। उसका नाम आ गया, डिपॉजिट फंक्शन का नाम आ गया, अमाउंट
जो है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, हमने उसकी टाइप स्पेसिफाई कर दी है कि जो डिपॉजिट अमाउंट है वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स होगी। उसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फ्लाइट। नॉर्मली जब आप एयरपोर्ट सिस्टम्स की बात करते हैं और ऑनलाइन ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स की बात करते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स की बात करते हैं, उसके अंदर आपके पास जो एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, एक जो चीज यूज होती है वो फ्लाइट्स भी हैं। फ्लाइट्स, हर फ्लाइट की कोई सोर्स और कोई डेस्टिनेशन होती है, उसकी ड्यूरेशन होती है, डेट होती है, और कोई फ्लाइट नंबर भी हो सकता है। सो फ्लाइट नंबर आ गया, इसकी इस टाइप के अंदर डिपार्चर टाइम क्या है इसका, उसकी ड्यूरेशन क्या है, मे बी अराइवल टाइम भी हम ऐड कर सकते हैं। सो डिले कितना है फ्लाइट, हम इस पे जो फंक्शंस इसमें आ सकते हैं वो ये है कि अगर फ्लाइट जो है वो डिले है तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू यू नो फॉर दिस डिले, और अराइवल टाइम हमें मालूम करना पड़ सकता है फ्लाइट का। तो ये एक फंक्शन हो सकता है जो हम अप्लाई कर सकते हैं इस डाटा के ऊपर जो इसके पास है। इसके अलावा भी फंक्शंस होते हैं, ये हम हो सकते हैं, ये हमने कुछ लिमिटेड से एग्जांपल यहाँ पे शो किए हैं इनकी। सो इस तरह से हम एक क्लास बना सकते हैं, और जब मल्टीपल क्लासेस बनाएंगे तो हमारे पास क्लास डायग्राम बन जाती है। अब क्लास वर्सेस इंटरफेस का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। क्लास कैन हैव एन एक्चुअल इंस्टेंस ऑफ इट्स टाइप, लेकिन जो इंटरफेस है, इंटरफेस के पास इट मस्ट हैव एट लीस्ट वन क्लास टू इम्प्लीमेंट इट। यानी इंटरफेस जो है उसके पास कम से कम एक क्लास ऐसी हो जो जिसको वो इम्प्लीमेंट कर रहा हो। इंटरफेस का कॉन्सेप्ट इस तरह से समझ लें कि जस्ट लाइक इट्स अ पेरेंट क्लास, इट्स अ कॉमन कॉन्सेप्ट जिसको हम फर्दर जो है वो मल्टीपल क्लासेस में स्प्लिट कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें, ये पर्सन की जो क्लास है इट्स एन इंटरफेस, यहाँ पे हमने यहाँ मेंशन भी कर दिया। इस तरह से इंटरफेस के ऊपर हम इस तरह मेंशन कर देंगे कि जो पर्सन्स हैं, पर्सन्स की मल्टीपल टाइप्स हो सकती हैं। पर्सन कैन बी अ प्रोफेसर, पर्सन कैन बी अ स्टूडेंट। सो अगर ये सिनेरियो, अब इंटरफेस, पर्सन इंटरफेस क्यों बनाए, बिकॉज पर्सन की मल्टीपल टाइप्स थी जो हम यहाँ पर एज अ क्लास सेपरेटली डिफाइन करना चाहते हैं। और सेपरेटली डिफाइन क्यों करना चाहते हैं, बिकॉज मे बी द प्रोफेसर क्लास हैज सम डेटा और some functions जो student class से different हैं। Although professor has a name, professor has an age, professor has some home address, professor has some contact number, लेकिन ये information तो student class में भी है। Student has some name, student has some ID, student has some age, ये information student class में भी exist कर रही है। So अगर same information exist कर रही है दोनों classes के अंदर, then there is no need to make them a separate class। तो इस सिनेरियो में देर आर सर्टेन थिंग्स जो स्टूडेंट क्लास में नहीं है और प्रोफेसर क्लास में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने सैलरी की बात की, और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो स्टूडेंट क्लास में मौजूद है लेकिन वो प्रोफेसर क्लास में नहीं हो सकती। जैसे हमने कहा कि स्टूडेंट का कोई ना कोई मेजर होगा, सब्जेक्ट जो वो ले रहा है वो क्या है। सो इस सूरत हाल में हमें एक इंटरफेस बना के उसको जनरलाइज करवाना पड़ता है, और बाकी जो दो क्लासेस हैं वो उससे डिराइव हो जाती हैं। ठीक है, सो वो इंफॉर्मेशन जो कि सिमिलर है वो हम डाल देते हैं इंटरफेस वाली क्लास में। जैसे हमें यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नजर आ रहा है, हम फर्स्ट नेम प्रोफेसर का भी होगा, लास्ट नेम भी होगा प्रोफेसर का, इसी तरह से फर्स्ट और लास्ट नेम स्टूडेंट का भी होगा। सो ये इंफॉर्मेशन वो इससे इनहेरिट कर रहे हैं अपने पेरेंट से, जो कि इंटरफेस है, और कुछ इंफॉर्मेशन जो सेपरेट है वो हमने यहाँ पे रख दी है। ये सेम कॉन्सेप्ट है जिस तरह से हम ऊप में इम्प्लीमेंट करते हैं। In UML, an interface is considered to be a specialization of a class। यानी जो कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे होते हैं वो स्पेशलाइजेशन का यूज कर रहे होते हैं कि इस जर्नल क्लास से हम कुछ स्पेशल क्लासेस निकाल रहे होते हैं। Therefore, an interface is drawn just like a class, but on the top of the compartment of the rectangle, there is a text we write as interface, just to indicate that this is our interface class. So ये I hope concept आपको clear हो गया है। अस्सलाम वालेकुम मैम, ये थोड़ा इंटरफेस का थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर दें जरा। क्या क्या कंफ्यूजन है, प्लीज बताएं, क्या समझ मैम नहीं ये आई। क्लास की तो समझ लग गई है, ये इंटरफेस जैसे कि वो एटलीस्ट जो है वन से ज्यादा क्लासेस बनाता है, और उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन है इसकी, जी वो जो आपने नीचे बताया वो प्रोफेसर की, और इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ये जी स्टूडेंट ठीक में है, नहीं पता। मैं भी एक्सप्लेन कर देती हूँ।
इंटरफेस भी एक क्लास की टाइप है, ठीक है, एक बात तो फॉर ठीक है। श्योर है। लेकिन इंटरफेस एक ऐसी क्लास है जो कि स्पेशल क्लास है। अब इसमें स्पेशल क्या है, इस ऐसी क्लास या ऐसा कॉन्सेप्ट जिसकी जिसके अंदर हमारे पास चीजों की मल्टीपल टाइप्स बन सकती हो। जैसे हमने कहा पर्सन, पर्सन जो है वो एक प्रोफेसर भी एक पर्सन है और स्टूडेंट भी एक पर्सन है, ठीक जी है। ठीक है। तो ऑल्दो ये दोनों यस। इनकी टाइप क्या है, यानी अगर हम इनको देखें तो ये दीज आर नॉट द ऑब्जेक्ट्स, ये चीजें नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग्स हैं, यानी पर्सन्स हैं, ठीक है। तो क्योंकि इनकी दो कैटेगरीज है ठीक जिनको है। हमने डील करना है, तो हमने इनको सेपरेट क्लास हम बना सकते हैं। लेकिन हमने ये डिसीजन कब लेना है, डिसीजन में तब लेना है जब प्रोफेसर क्लास के अंदर कोई ऐसा डेटा है जो सिर्फ प्रोफेसर क्लास के अंदर ही होगा, स्टूडेंट क्लास के अंदर नहीं होगा। अब हमने जैसे एग्जांपल ली थी, हमने कहा था जी प्रोफेसर का कोई ना कोई नेम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका कॉन्टेक्ट नंबर होगा, लेकिन नेम एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर तो स्टूडेंट का भी होता है। तो ये तो सिमिलर चीजें आ गई हैं। लेकिन हमने फिर ये फाइंड आउट किया कि देर इज सम इंफॉर्मेशन जो कि प्रोफेसर क्लास के अंदर होनी चाहिए लेकिन वो स्टूडेंट की नहीं है। यानी देर आर सम एट्रीब्यूट्स, देर आर सम डेटा, देर इज सम वैल्यू जो कि प्रोफेसर क्लास में हमें सेव करनी है लेकिन वो स्टूडेंट क्लास का पार्ट नहीं है। नहीं होंगी। प्रोफेसर टीच करता है, स्टूडेंट जो है वो क्लास लेता है, टीच नहीं करता। जी यानी इस बिल्कुल क्या ठीक। हो गया कि इनके कुछ फंक्शंस, इनके कुछ डेटा जो डिफरेंट है, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है हमारे पास तो हम इनको सेपरेट क्लासेस बनाएंगे, ओके। अदरवाइज हम नहीं बनाएंगे। अदरवाइज। ठीक। हम करेंगे क्या, जो सिमिलर डेटा है उसको हम डाल देंगे इनकी जो पर्सन वाली क्लास है उसके अंदर, यानी पेरेंट क्लास में, जिसको हम इंटरफेस कह रहे हैं। और जो डेटा सिमिलर नहीं है, डिफरेंट है, यूनिक है, उसको हम सिर्फ डालेंगे इसमें और इसमें। डिफरेंट किस्म के अगर हमने इनहेरिटेंस शो करनी है क्लासेस की, जैसे हमने अभी कॉन्सेप्ट भी देखा ट्री लाइक नोटेशन, ये आपको यहाँ पे नजर आ रही है। अभी जैसे हमने कहा था पर्सन की क्लास है, उससे हम एक प्रोफेसर और एक जो है स्टूडेंट की क्लास हमने डिराइव की थी, इंस्टेंस बनाए उसके जो है वो चाइल्ड क्लासेस बनाई थी। यही कॉन्सेप्ट यूएमएल के अंदर हम दो तरह से लिख सकते हैं। वो इस तरह से लिख सकते हैं कि या हम ट्री लाइक नोटेशन बना लें, ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। यानी हम कह रहे हैं बैंक अकाउंट है एक, और उसका उसके अंदर डेटा क्या है, उसका ओनर एग्जिस्ट करता है, उसका बैलेंस एग्जिस्ट करता है, उसके फंक्शंस क्या है, वो उसमें अमाउंट डिपॉजिट हो सकती है और विदड्रॉ हो सकती है। फिर बैंक अकाउंट की शायद मल्टीपल टाइप्स हैं या उनको जो है हम डिफरेंट तरीके से डील कर रहे हैं। शायद कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो टाइप्स के अंदर डिफर कर रही है। वो क्या इंफॉर्मेशन है, एक अकाउंट जो चेकिंग है और दूसरा जो है वो हमारे पास सेविंग अकाउंट है। यानी एक सेट से करंट अकाउंट है और एक हमारे पास सेविंग अकाउंट है। अब उनकी इंफॉर्मेशन डिफर क्या कर रही है, जो सेविंग अकाउंट है उसके ऊपर आपको शायद कोई इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, ठीक है, इंटरेस्ट का रेट जो है वो आपको इसमें यानी डाटा वो होगा। लेकिन जो नॉर्मल अकाउंट है उसके अंदर जो है वो आपके पास ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट मेंटेन करनी होती है कि आपने इससे कम अमाउंट अकाउंट में नहीं रखनी है। अदरवाइज ऐसा कोई इंटरेस्ट वाला कोई सूरत हाल उसमें जो आपका करंट अकाउंट है उसके अंदर नहीं होती है। अब इस सूरत हाल में भी हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट आ गए, और उन टाइप्स के अंदर कुछ डाटा ऐसा है जो इसमें और है और इसमें नहीं है। इसमें कुछ डाटा ऐसा है जो इंटरेस्ट इसमें है मौजूद लेकिन इसमें नहीं है। इसलिए हमने इनको अलग अलग क्लासेस बना लिया, हमने इनहेरिटेंस कर ली, हमने इसको हम इंटरफेस कह सकते हैं। और ये दो चीजें जो हैं वो इससे इनहेरिट हो रही हैं बेसिकली, ठीक है। और ये पूरे कॉन्सेप्ट को हम ट्री लाइक नोटेशन पे शो कर सकते हैं इस फॉर्म में। एरो शो कर रहा है कि ये पेरेंट क्लास है और ये जो दो लाइंस आपको इस तरह से नजर आ रही हैं ये इसके जो चाइल्ड क्लासेस हैं इंटरफेस की उसको शो कर रही हैं, ठीक है। और या आप इस तरह से भी बना सकते हैं नोटेशन, ठीक है। बैंक अकाउंट जो है उसके अंदर ये दो अकाउंट इसके टाइप है, तो आप ये अलग अलग भी शो कर सकते हैं एरोज। और आप अगर आपने इनहेरिटेंस को बाकायदा शो करना है तो आपके लिए बेटर ये है कि आप ट्री लाइक नोटेशन को यूज करें। एसोसिएशन की हमने बात कर दी, डिफरेंट टाइप्स हैं। यानी ऐसा एसोसिएशन क्या है, लिंक है बिटवीन टू क्लासेस, उसको शो करने के लिए कि एक क्लास दूसरे के साथ किस तरह से एसोसिएट कर रही है। उस लिंक को शो करने के लिए हमारे पास मल्टीपल टाइप्स हैं, यानी उस लिंक की मल्टीपल टाइप्स हैं। सो
उसकी जो है हमारे पास एक कार्डिनैलिटी हो सकती है कि 1 to 1 है, 1 to many है, many to many है, किस टाइप का रिलेशनशिप है। ठीक है, अब जिस तरह से हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि फ्लाइट है और एक प्लेन है, ये दो क्लासेस हैं। प्लेन जो है वो उसकी कोई ना कोई फ्लाइट होती है, वो फ्लाइट जब लेता है कोई ना कोई टाइम होता है, फ्लाइट नंबर होता है, डिपार्चर होता है, उसकी अराइवल टाइम होता है, और उसके फंक्शंस हमने देखे थे लास्ट टाइम भी कि डिले भी हो सकती है, और उसका अराइवल टाइम भी हमें मालूम करना की जरूरत हो सकती है। इस तरह से जो जो बेसिकली हमारे पास एयर जेट है या प्लेन है, तो उसकी टाइप हो सकती है कि वो बोइंग है या वो ATR है, वो कौन सा डिफरेंट टाइप है उसकी, उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या है, उसका मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर किया हुआ है, और इसकी जो है वो टेल आईडी एक इंफॉर्मेशन है जो हमें सेव करने की जरूरत पड़ती है। सो ये जो है वो हमारे पास दो क्लासेस हो गई हैं। प्लेन का क्या कोई लिंकेज है, एसोसिएशन है फ्लाइट से? यस है, बिकॉज प्लेन जो है उसी को हम कहते हैं, ये फ्लाइट जो है यहाँ से वहां जा रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, वो प्लेन होता है जिसकी मदद से जो है हम फ्लाइट वाला कॉन्सेप्ट कॉइन करते हैं। ठीक है, तो इनका आपस में रिलेशनशिप तो है, और एक प्लेन जो है वो 0 से लेके मैनी फ्लाइट्स ले सकता है। यहाँ पे हमने शो किया है 0 अप टिल मैनी, ये आपको जो डॉट्स नजर आए ये बेसिकली एस्ट्रिक है, मल्टीप्लाई साइन जो है एस्ट्रिक, तो एक से मल्टीपल फ्लाइट ले सकता है। ठीक है, इस तरह से 0 से 1 जो प्लेन है वो मल्टीपल या कोई भी नहीं या फिर मल्टीपल फ्लाइट्स ले सकता है, तो ये शो की जा रही है एसोसिएशन। ठीक है, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी का, वो है एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए कहा है कि ये कॉन्सेप्ट अगर आप कहीं पे भी जाएंगे जॉब के लिए या किसी भी फॉर्म की जॉब के लिए, उसमें आपसे हो सकता है अगर वो ऊप कवर करें तो आपसे ये कॉन्सेप्ट पूछ लें। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, इसके बारे में आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। सो हमारे पास कॉन्सेप्ट है कंपोजिशन और एग्रीगेशन का, ये बहुत कॉमनली यूज होता है। एग्रीगेशन क्या है? पार्ट्स कैन बी शेयर्ड बाय सेवरल होल्स। हमारे पास ये एक एसोसिएशन की टाइप है एग्रीगेशन, और कंपोजिशन भी एसोसिएशन की टाइप है, यानी दो कॉन्सेप्ट्स के दरमियान, दो क्लासेस के दरमियान एक लिंक है, एसोसिएशन है। वो किस टाइप की है? या तो वो एग्रीगेशन टाइप की है या वो कंपोजिशन टाइप की है। एग्रीगेशन में क्या है कि पार्ट्स कैन बी शेयर्ड बाय सेवरल होल्स, मल्टीपल जो चीजें हैं वो पार्ट्स को शेयर कर सकती हैं। एक जो डॉक्यूमेंट है उसकी मल्टीपल कैटेगरीज हो सकती हैं। ठीक है, 0 से लेके मल्टीपल कैटेगरीज हो सकती हैं। पार्ट्स कैन लिव इंडिपेंडेंटली, लाइक जो पूरी इनकी कार्डिनैलिटी बनती है वो क्या बनती है? 0 to many, जिस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया 0 से 4। द होल इज नॉट सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो इटसेल्फ जो मेन क्लास है वो उसके पार्ट वाली क्लास के लिए जिम्मेदार नहीं है, इंडिपेंडेंट चीजें हैं और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं वो चीजें। अब अगर हम कंपोजिशन की तरफ आते हैं, पार्ट इज ऑलवेज पार्ट ऑफ अ सिंगल होल। अब ये सेवरल नहीं है, यहाँ पे जो है वो सिंगल, एक जो पार्ट है वो दूसरी क्लास का एक ही जगह पे जो है वो मौजूद होगा, यानी 1 to 1 लिंक है। 1 विंडो का 1 फ्रेम होगा, ये पॉसिबल नहीं है कि एक विंडो के मल्टीपल फ्रेम्स हों। फ्रेम क्या, जो इसका हम चार चार साइड पे उसका बॉर्डर सा हम किसी फॉर्म में लगाते हैं, या वो वुडन होता है या वो मेटालिक हो सकता है। अगर एक विंडो है तो उसका फ्रेम एक होगा, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे कह रहे थे कि एक कैटेगरी के मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, एक कैटेगरी के मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं एक विंडो का एक ही फ्रेम होगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, पार्ट एग्जिस्ट ओनली एज पार्ट ऑफ द होल। जो पार्ट है वो उसी टाइम एग्जिस्ट करता है अगर वो जो इटसेल्फ वो जो चीज है वो एग्जिस्ट कर रही है। जैसे हमने यहाँ पे कहा व्हेन द वॉल इज डिस्ट्रॉयड दे आर डिस्ट्रॉयड। विंडो हमने कहाँ लगानी थी? हमने वॉल में लगानी थी, तो अगर वो जो वॉल है वो खत्म हो गई है, दिस मीन विंडो विल नॉट एग्जिस्टिंग। जो चीज होगी वो कोई ना कोई, उसको हम वो चीज तो कह सकते हैं कि ये एक विंडो थी, लेकिन वो इटसेल्फ विंडो कब बनेगी? जब वॉल में लगेगी। क्योंकि विंडो कॉन्सेप्ट ही क्या है कि ऐसा एरिया जो कि वॉल में प्लेस्ड हो, जिसको एम्प्टी हो, जिसको हम ओपन कर सकें, क्लोज कर सकें इन द फॉर्म ऑफ डोर और समथिंग।
सो अगर वॉल एग्जिस्ट नहीं करी तो विंडो भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहाँ पे क्या था, नहीं, यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक है। सो होल इज रिस्पॉन्सिबल एंड शुड क्रिएट और डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट्स। और वॉल अगर होगी तो विंडो एग्जिस्ट कर सकती है, अगर वॉल नहीं है तो विंडो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो जो होल है यानी जो वॉल इटसेल्फ है वो रिस्पॉन्सिबल है विंडो के एग्जिस्टेंस की। तो ये दो टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, एसोसिएशंस हैं जो हम यूज करते हैं। दोनों जो है वो बेसिकली हमारे पास टाइप ऑफ इनहेरिटेंसेस हैं। यानी हमारे पास एक मेन क्लास होगी, होल क्लास होगी, उसके जो है वो पार्ट्स जो है फर्दर डिवाइड हो रहे होंगे। अब जो उनकी टाइप है या वो एग्रीगेशन हो रही होगी या कंपोजिशन हो रही होगी। और डिफरेंस क्या है इनको शो करने का यूएमएल के अंदर, यूएमएल के अंदर हम एग्रीगेशन को शो करते हैं। ये आपको नजर आ रहा है ब्लैंक डायमंड, इस डायमंड के अंदर कोई कलर फिल नहीं किया हुआ, कुछ फिल नहीं किया हुआ, ये शो कर रहा है एग्रीगेशन को। दूसरा हमारे पास आ रहा है डायमंड, लेकिन इसके तो हमने फिल किया हुआ है कोई ना कोई कलर, मोस्टली ब्लैक। तो ये हम शो करते हैं कंपोजिशन के लिए, और एग्रीगेशन हम शो करते हैं ब्लैंक डायमंड जिसमें हमने कोई चीज फिल नहीं की होती। नोटेशंस जो पॉसिबल यूज हो सकती हैं, मल्टीपल हो सकती हैं। नॉर्मल एसोसिएशन यानी क्लास ए क्लास बी के साथ लिंक है, नॉर्मल एसोसिएशन वो इस तरह से होगी। अगर एग्रीगेशन शो करनी है तो क्लास ए जो है वो पार्ट है क्लास बी का। तो जस्ट अ मिनट। सो क्लास ए जो है वो पार्ट है क्लास बी का। वो शो करने के लिए एग्रीगेशन की फॉर्म में हमेशा हम शो करते हैं इसका एरो जो कि ब्लैंक है, उसमें फील्ड नहीं है। अब क्लास ए को अगर हमने कंपोजिशन शो करनी है क्लास ए की क्लास बी के साथ, तो वो हमारे पास एक फील्ड एरो हो जाएगा। ठीक है, यानी उसको हमने फिल किया हुआ। ये डिफरेंस है एग्रीगेशन का और कंपोजिशन का यूएमएल के अंदर। सो लेट्स से हमारे पास एक सिनेरियो है, उसमें हमने डिफरेंट किस्म की क्लासेस डिफाइन की। जिस तरह से यूज केस मॉडल में हमने यूज केसेस को आइडेंटिफाई करना होता है, इस तरह से क्लास डायग्राम में हमने क्लासेस को आइडेंटिफाई करना होता है कि क्लासेस कौन कौन सी बन सकती हैं। तो उसी तरह से हमने कहा कि लेट्स से हमारे पास एक क्लास है एजेंट की। एजेंट का कोई ना कोई आईडी होगा, उसका कोई ना कोई वर्जन होगा, कोई एक्सपायरी डेट होगी कि उसका जो लाइसेंस है वो कब एक्सपायर कर रहा है। कुछ हमारे पास और इंफॉर्मेशन हम ऐड कर रहे हैं, कोड बेस्ड यूआरएल होगा, एक्सेस राइट्स होंगे। इस तरह से फिर हमारे पास एक और क्लास है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन की। उसका प्रोडक्ट आईडी हो सकता है, नेम हो सकता है, वर्जन हो सकता है। अगेन माइन टाइप एक ग्रुप डाटा ऐसा है जो ऑर्गेनाइजेशन अपना होल्ड करवाना चाहती है। साइज हो सकता है, एक्सपायरी डेट हो सकती है प्रोडक्ट की। इस तरह से जो डिफरेंट ऑफर्स होती हैं प्रोडक्ट के ऊपर, वो क्या है, ऑफर की कोई ना कोई आईडी हो सकती है कि कब से लेके कब तक वो वैलिड है, टाइम स्टैम्प हो सकती है, वेंडर क्या है उसका, उसका चैनल क्या, किस तरह से वो ऑफर आई है, वैलिड डेट और वैलिड टू कब तक है वो, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है कि लाइक समटाइम होता है बाय वन गेट टू फ्री, ये उसकी डिस्क्रिप्शन हो सकती है। क्वांटिटी कि कितनी क्वांटिटी उस पे उस ऑफर के अंदर जो है वो हम कर रहे हैं, टू अगर टू कर रहे हैं या थ्री कर रहे हैं। प्राइस भी हो सकती है कि हाफ प्राइस पे कट डाउन हो रही है चीज, या जो है वो वन थर्ड प्राइस में कट डाउन हो रही है। और पेमेंट मेथड भी स्पेसिफाई किया जा सकता है। और इसकी डिफरेंट और प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं ऑफर की। इस तरह से एक और क्लास है सैंपल की। सैंपल जो है उसकी कोई ना कोई आईडी होगी और कोई टाइम स्टैम्प यानी जिस डेट पे वो मैन्युफैक्चर हुआ होगा वो भी होगा, और उसकी कुछ ना कुछ प्रायोरिटी भी हो सकती है। इस तरह से कार्गो अगर हम बात करें, कार्गो की एक आईडी होगी, एक पैकेजिंग स्ट्रिंग हो सकती है कि वो कब पैकिंग पैक किया गया है, उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन हो सकती है कि इसमें क्या इंफॉर्मेशन है, क्या चीजें मौजूद कर सकती हैं, कंटेंट इसके अंदर क्या है, ये भी हो सकता है। सो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सैंपल है वो एग्रीगेट कर रहा है कार्गो से और एजेंट से और ऑफर से। जो सैंपल है वो पार्ट है कार्गो का, एजेंट का और ऑफर का। ऑफर जो है उसके अंदर क्या चीजें होती है, प्रोडक्ट सैंपल्स होते हैं, तो ये उसका पार्ट है। ठीक है, और इस तरह से एक्सक्यूज मी, इस तरह से जो एजेंट्स हैं उनके पास भी सैंपल एग्जिस्ट करते हैं। कार्गो जो है वो कंपोज करता है, सैंपल से बना होता है। ठीक है, अब ये नहीं है कि अगर कार्गो जो है वो खत्म हो जाएगा तो सैंपल भी खत्म हो जाएगा, जरूरी नहीं है, सैंपल्स मौजूद होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया एग्रीगेशन का, जो हमने यहाँ पे शो कर दिया है।
ठीक है। इस तरह से एक और क्लास है, आप इसको भी देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो एटीएम और बैंकिंग सिस्टम है उसकी हमने एक बैंक की क्लास बना दी है। बैंक जो है वो उसका एक एटीएम होता है, यानी उसका पार्ट है एटीएम। हमने इसको एग्रीगेशन शो कर दिया है। और इस बैंक का एक और पार्ट भी है जो कि कस्टमर भी है और अकाउंट्स भी हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे इनहेरिट हो रही है कि बैंक हैज सम कस्टमर्स एंड बैंक आल्सो हैज सम अकाउंट्स। लेकिन कस्टमर विदाउट द बैंक एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, इसलिए हमने इसको एग्रीगेशन शो कर दिया। अकाउंट इन्फॉर्मेशन भी जो है अगर बैंक नहीं भी होगा तो इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अलबत्ता कस्टमर और अकाउंट का भी आपस में लिंक बन रहा है। वो क्या लिंक बन रहा है? कस्टमर हैज वन कस्टमर हैज इट कैन हैव वन और टू अकाउंट्स। अगर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन ये है कि वो मैक्सिमम 2 अकाउंट्स रख सकता है एक ब्रांच में, तो वन कस्टमर हैज 1 और 2 अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंट के ऊपर जो है वो ट्रांजेक्शन्स की जा सकती हैं, एटीएम ट्रांजेक्शन्स। और अकाउंट जो है उसकी टाइप हो सकती है, या वो करंट अकाउंट हो सकता है या वो सेविंग अकाउंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इनहेरिटेंस नजर आ रही है। आप ये देख रहे हैं ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर है जो इनहेरिटेंस शो कर रहा है। सो जी इस तरह एक्सक्यूज से मी मैम। जी मैम अगर देखा जाए तो ये जितनी भी क्लासेस है ज़्यादातर एग्रीगेशन के ऊपर ही बन रही है। डिपेंड करता है। फिलहाल जो हमने एग्जांपल्स देखी है वो एग्रीगेशन की देखी है, हमने भी कंपोजिशन की जी एग्जांपल बिल्कुल। नहीं देखी। कंपोजिशन में क्या होता है, ठीक है। अगर एक पेरेंट क्लास डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो उसकी जो चाइल्ड क्लासेस है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, उनका कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं पेरेंट क्लास कार है, कार कार के जो है वो जी जी। व्हील्स होते हैं। अगर कार डिस्ट्रॉय हो फोर जाएगी व्हील्स। तो व्हील्स विल हैव नो पर्पस टू सर्व। व्हील का पर्पस क्या होता है कि यस। किसी चीज को रोटेट करके इस तरह से। सो स्क्रूज ठीक। जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे कार के अंदर, और डिफरेंट जो उसके पार्ट्स है, स्पेयर पार्ट्स भी एग्जिस्ट करेंगे कार के अंदर। तो कंपोजिशन की एग्जांपल हो सकती है कार और उसके स्पेयर पार्ट्स। तो वो यानी मिल के कार बनाते हैं लेकिन सेल्फ वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह से जैसे हमने विंडो और फ्रेम जी की ठीक है बात मैम। की थी कि जो विंडो का फ्रेम एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर वो विंडो खत्म हो जाती है तो उसका फ्रेम खाली एग्जिस्ट नहीं करेगा। बिहेवियर मॉडल्स जो हैं वो अगेन डायनेमिक बिहेवियर शो करते हैं सिस्टम का जब वो एग्जीक्यूट कर रहा हो। यानी सिस्टम के अंदर जो है वो कुछ डेटा आ रहा है और कुछ इवेंट अकर हो रहा है, हमें ये इन्फॉर्मेशन भी आ रही होती है। और डिफरेंट किस्म के बिजनेस जो हैं वो अगर डेटा प्रोसेसिंग हमने शो करनी है और मोस्टली वो डेटा ड्रिवन सिस्टम्स हैं, उनके लिए बेस्ट ये है कि आप बिहेवियर मॉडल्स यूज करते हुए उनको शो करवाएं। और ये यूजफुल कहाँ होते हैं? जब हम रिक्वायरमेंट का एनालिसिस कर रहे होते हैं और उसके अंदर हम किसी भी प्रोसेस की एंड टू एंड प्रोसेसिंग शो करने के लिए हम इन टाइप के मॉडल्स को यूज कर सकते हैं। सो इसका मतलब है कि ये मॉडल्स ऐसे हैं जिसके अंदर हम कुछ डेटा आता हुआ देख रहे होंगे, कुछ इवेंट्स अकर हो रहे होंगे, उन इवेंट्स को ट्रिगर कौन कर रहा होगा, हम ये इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं जो कि क्लास डायग्राम्स में नहीं थी। एक्टिविटी डायग्राम इज एन एग्जांपल ऑफ द बिहेवियर मॉडल। इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, हम देख रहे हैं कि अगर ब्लड शुगर सेंसर जो है वो एक वैल्यू लेता है सेंसर से, फिर सेंसर जो है वो डेटा वो शो कर देता है टू कंप्यूट द शुगर लेवल। फिर उसके पास कंप्यूटेशन के बाद एक ब्लड शुगर लेवल आ जाता है। अब उसके लिए कैलकुलेट करनी है इंसुलिन की कितनी इंसुलिन डिलीवर की जानी चाहिए, फिर इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है कितनी, इसकी इंफॉर्मेशन गेट की जाती है। उसके बाद उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली जो पंप है वो कमांड देता है कि इसको इंजेक्ट किया जाए। तो पंप कंट्रोल की जो कमांड्स हैं उनके पास जब कमांड आती है तो पंप को जो कंपोनेंट है उसको इंसुलिन उसके थ्रू इंजेक्ट की जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो आपको रेक्टेंगल्स नजर आ रहे हैं ये हमारे पास जो है वो डेटा है। रेक्टेंगल इज द डेटा, ठीक है। जो आपको ये ओवल्स की फॉर्म में कुछ चीजें नजर आ रही हैं राउंड एजेस के फॉर्म में, ये हमारे पास प्रोसेसेस हैं, ठीक है। यानी हम कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ब्लड शुगर सेंसर। अब ये इस कंपोनेंट ने क्या करना है, वैल्यू गेट करनी है, गेट द वैल्यू। ये एक काम है जो वो परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद जब डेटा आ रहा है उसके पास तो उसको हमने रेक्टेंगल शेप में ड्रॉ कर दिया। जब उसने कोई काम परफॉर्म करना है, अब हम सिस्टम क्या करना है, जो डेटा उसके पास आया है सेंसर से उस पर ये चेक करना है कि शुगर लेवल क्या है, कंप्यूट करना है, कैलकुलेट करना है। सो गेट, कंप्यूट, कैलकुलेट, कंट्रोल, ये सारे के सारे हमारे पास प्रोसेस हैं, फंक्शंस हैं। सो इनको हमने ओवल शेप में ड्रॉ किया है। इसके अलावा जो हमारे नॉर्मल कंपोनेंट्स हैं या हमारा जो डेटा आ रहा है उसको हमने रेक्टेंगल शेप में ड्रॉ कर दिया है। सो एक एक्टिविटी डायग्राम की एक ये पॉसिबल एग्जांपल हो सकती है। दूसरी जो एग्जांपल है वो सीक्वेंस डायग्राम है। सीक्वेंस डायग्राम अगेन एक बिहेवियर मॉडल है जो बिहेवियर शो करता है। अब इसके अंदर हमने
एक जो एक्टर है उसको कम्युनिकेट करवाते हुए शो किया है विद द सिस्टम। ये पूरे का पूरा सिस्टम है, ठीक है। ऑर्डर, बजट, डाटा स्टोर। सो इसको, इस पूरे सिस्टम को हमने पार्ट्स में शो किया है कि इसमें कौन कौन सी क्लासेस या उनके ऑब्जेक्ट्स यूज हो रही हैं। ये आपको नजर आ रहा है जो कॉलन ऑर्डर, दिस इज द इंस्टेंस ऑफ द ऑर्डर। और एक ऑर्डर क्लास है, उसका एक इंस्टेंस आपको यहाँ नजर आ रहा है। मीन्स कि ऑर्डर्स मल्टीपल भी आ सकते हैं कस्टमर की तरफ से। सो जो एक ऑफिसर है, लेट्स से वो परचेज ऑफिसर है, उसने एक ऑर्डर जो है वो फिल किया है कि मुझे इतनी अमाउंट में चीजें चाहिए और इतनी इतनी क्वांटिटी की चीजें चाहिए। ऑर्डर को जो है वो वेरीफाई किया गया कि क्या वो सही है। अगर वो सही है तो देखा जाएगा, जो सिस्टम का बजट है वो इस चीज को वेरीफाई करेगा इफ देयर इज सम बजट एग्जिस्टिंग और नॉट। अगर ऐसा कुछ है तो इस ऑर्डर को फर्दर जो है वो हम प्रोसेस कर देंगे डाटा स्टोर के अंदर। अब आप नोट करें यहाँ पर, जैसे हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, जो सॉलिड लाइंस हैं वो ये शो कर रही हैं कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो एग्जिस्ट कर रही है और वो एक्टिव है। जो डॉटेड लाइंस है वो ये शो कर रही है अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो है एक्टिव नहीं हुई है, उसका स्टेटस जो है वो इनएक्टिव है, ठीक है। अब वो एक्टिव कहाँ पर रही, जहां पे उसकी जरूरत पड़ी है वहां पे उसको एक्टिव किया जा रहा है, और उतना से पार्ट उसका एक्टिव रहेगा, उसके बाद वो दोबारा डीएक्टिव हो रही है। सो ये शो कर रही है हमारे पास ये जो नोटेशन है इस डायग्राम की। और उसके बाद अगर हमारे पास बजट है तो ऑर्डर जो है वो कर दिया जाता है डाटा स्टोर के ऊपर, और उसको जो है वो सेव कर लिया जाता है। और ऑर्डर जब कंप्लीट हो जाता है तो उसको जो सप्लायर है जिसको देना है उसको हम सेंड कर देते हैं इन्फॉर्मेशन। सो ये एक पूरा पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया जा रहा है इस डायग्राम के थ्रू, सीक्वेंस डायग्राम के थ्रू। ये भी सिस्टम का बिहेवियर शो कर रही है। इस तरह से डिफरेंट प्रोसेस के लिए हम डिफरेंट किस्म की सीक्वेंस डायग्राम्स बना सकते हैं। इवेंट ड्रिवन मॉडल्स भी हो सकते हैं, जो हमारे पास बिहेवियर मॉडल्स हैं, यानी एक इवेंट ट्रिगर हो और उसमें जो है वो डिफरेंट टाइप के पॉसिबिलिटीज हम शो करें। इसकी एक और एग्जांपल जो है वो स्टेट डायग्राम्स भी हो सकती है। स्टेट डायग्राम के लिए जो नोटेशन यूज की जाती है वो ये हमें गिवन है कि हम इनिशियल स्टेट जो है वो इस फॉर्म में शो करते हैं, जो फाइनल स्टेट है उसको हम डबल यानी वो करके डबल लाइन से शो करते हैं। स्टेट जो है उसका नाम लिख देते हैं और उसमें जो पॉसिबल ट्रांजिशन उनको शो कर देते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, एक पहले वेटिंग स्टेट था अब जो है वो एक्टिव स्टेट हो गई है। इस तरह से हमारे पास कुछ कॉन्करेंट स्टेट्स भी हैं, ठीक है। ट्रांजिशन कॉन्करेंट स्टेट मींस कि एक स्टेट के उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली कुछ और काम भी परफॉर्म हो रहा है, उनको हम इस फॉर्म में शो करते हैं कि ऊपर कुछ काम शो कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली नीचे भी कुछ काम एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं। ट्रांजिशंस को इस तरह शो करते हैं कि मल्टीपल ट्रांजिशन की वैल्यू इनपुट इकट्ठी करनी है तो उनको ज्वाइन इस तरह से करते हैं, ठीक है। ये नोटेशन है हमारे पास यूएमएल की स्टेट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। ये एक एग्जांपल स्टेट डायग्राम है, आप इसको देख सकते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम जो है वो मल्टीपल कौन कौन सी स्टेट्स मेंटेन कर रहा है। जैसे हमने कहा था ये जो आपको शेप नजर आ रही है ये स्टेट की है, और यहाँ पे इसकी जो ट्रांजिशंस हो रही है हम यहाँ पे वो शो कर रहे हैं कि वेटिंग स्टेट में सिस्टम का स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, सिस्टम आ जाएगा वेटिंग स्टेट में। अगर फुल पावर है तो वो फुल पावर स्टेट में चल जाएगा, अगर हाफ पावर है तो वो हाफ पावर स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। सो जब तक फुल पावर नहीं हो जाती ये वो स्विच कर सकता है फुल से हाफ पावर के अंदर। इस तरह से जो है वो कर सकता है स्टेट के अंदर। टाइम भी सेट किया जा सकता है, इनेबल और डिसेबल की स्टेट भी हो सकती है, उसकी ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, वेटिंग स्टेट भी हो सकती है, और यहाँ पे स्टॉप हो रहा है, ठीक है। हमारी एक्नॉलेजमेंट्स थी, इनको आप व्यू कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। नो मैम, क्वेश्चन कोई नहीं है।